साल 18 नवंबर से 24 नवंबर को दुनिया में कौन सा दिन मनाया जाता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हर साल 18 नवंबर से 24 नवंबर तक एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। इस वीक का मकसद क्या है? जो हम खुद अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना, अगर तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचना चाहते हैं। कल ही एक पेशेंट आया जिसको यूरिन कल्चर की रिपोर्ट लेके आया था जिसमें से कोई एक एंटीबायोटिक भी उसको सेंसिटिव नहीं थी, सारी की सारी रेजिस्टेंस थी। होता क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती क्यों है? जब हम वायरल इन्फेक्शन के लिए, फ्लू के लिए, जुकाम के लिए खुद ही एंटीबायोटिक यूज करना शुरू कर देते हैं, या फिर जो डॉक्टर की तजवीज़ करदा दिन होते हैं 5-7 जो डॉक्टर ने जितने आपको जिस इन्फेक्शन के लिए बताया है वो कोर्स पूरा हम नहीं करते, या किसी और का तजवीज़ करदा नुस्खा, किसी और को कोई बीमारी थी हमें वही हुआ तो हमने वो यूज़ कर लिया अपनी मर्जी से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा, और या तो फिर हम पुरानी कोई प्रिस्क्रिप्शन पड़ी थी वो एंटीबायोटिक उठा के हमने यूज़ कर ली। तो ये आपने नहीं करना। आप करना क्या है, हमने डॉक्टर की तजवीज़ करदा के अलावा कोई दवाई नहीं खानी, खास तौर पे एंटीबायोटिक्स। नंबर 2, किसी और का नुस्खा उठा के किसी और को कौन सा मर्ज था वो नहीं इस्तेमाल करनी। नंबर 3, जितने दिन डॉक्टर ने कहा है वो पूरे दिन आपने वो मेडिसिन कोर्स पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना। नंबर 4 पे वैक्सीन करानी है और सफाई का ख्याल रखना है। अगर ये हम करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगी, और अगर हम इस तरह ये एहतियात ना कर पाए और एंटीबायोटिक का ज़रूरत के बगैर यूज़ करते रहे तो एक वक्त आएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगी। वो क्या होता है, बैक्टीरिया इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उस पे वो एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करेगी, तो वो उस टाइम पे हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं बचेगी और हम बीमारी से बच नहीं सकेंगे। इसलिए ये एहतियात करें, और इस वीक मनाने का मकसद भी यही है। थैंक यू।